जय हिंद दोस्तों। पूरे दुनिया की बात बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जमीन विवाद का मामला आप देखेंगे तो आपको भारत में मिलेगा। वैसे भारत का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, 1.5 अरब मतलब 150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होने वाला है, तो जमीन विवाद निश्चित तौर पर रहेगा ही रहेगा। लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए जितना ज्यादा जमीन विवाद है। अब देखिए, जिसे हम जमीन विवाद कहते हैं, कहीं भी जमीन की लड़ाई होती है, जमीन की केस चल रहा है, चाहे बंटवारा से संबंधित हो गया, चाहे कब्जा से संबंधित हो गया, चाहे पैतृक संपत्ति हो गया, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, इसमें 80 से 90% विवाद जो है वो जमीन का नहीं है, वो ईमान का विवाद है, बेईमानी का विवाद है। क्योंकि जितना भी देखेंगे आप, जितना भी जमीन विवाद चल रहा है, खास तौर पर कुछ राज्यों के बारे में बता रहा हूं आपको, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा जमीन विवाद है। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा जमीन विवाद देखा जाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ ईमान का विवाद है। इन सभी जगहों का जो मैंने नाम लिया, यहाँ पर क्या चीज का सबसे ज्यादा विवाद है? चाचा ने भतीजे का जमीन कब्जा करके रखा हुआ है, या फिर अपने नाम से जमीन करवा लिया, प्रॉपर्टी करा लिया। भाई ने एक भाई का जमीन कब्जा करके रखे हुआ है। कोई एक भाई अगर बाहर में रह के कमा रहा है, दूसरा भाई गांव में रह रहा है, उसका जमीन वो कब्जा कर लिया, अपने नाम से फर्जी कागज बनवा के अपने नाम से करवा लिया। या फिर कोई व्यक्ति बाहर कमाने गया हुआ है, गाँव में उसका खेत है, जमीन है, तो कोई गाँव में दबंग लोग उसका कब्जा कर लिया। कहीं पड़ोसी ही पड़ोसी का जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है, कहीं घर में ही एक दूसरे के लोग जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। कोई बड़ा भाई छोटा भाई का कब्जा किया हुआ है, कोई छोटा भाई बड़ा भाई का जमीन कब्जा किया हुआ है। मतलब इस तरह का ज्यादा विवाद है। अब जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको बता रहा हूं कि आप ईमानदारी से बोलिए कि क्या यही विवाद है ना? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसी तरह का ज्यादा विवाद है। हालांकि देखा जाए तो इसमें कोई विवाद नहीं है। सब इंसान अगर ईमान पे आ जाए, ईमानदारी पे आ जाए कि अपने भाई का हिस्सा ईमानदारी से भाइयों को दे दे, एक चाचा अपने भतीजे के हिस्सा दे दे, भले ही उसका भाई का डेथ हो गया है, इस दुनिया में नहीं है, वो बेईमानी नहीं करे, ईमानदारी से दे दे, कभी विवाद नहीं होगा। किसी का जमीन पड़ा हुआ है कहीं भी खाली, वो बेचारों को बॉन्डी कराने के लिए पैसा नहीं है, उसको कुछ बनाने के लिए पैसा नहीं है, कब्जा करने के लिए पैसा नहीं है, वो छोड़ रखा है ऐसे, कोई दबंग आके कब्जा कर लेता है, अगर उस पर कब्जा न करे कोई विवाद ही नहीं होगा। तो विवाद ये जो है अर्जित किया जाता है। हमारे भारत में जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में विवाद अर्जित किया जाता है, विवाद रहता नहीं है, विवाद खोजा जाता है। और ये मामला मारपीट से लेकर, ताकत आजमाने से लेकर, खून खराबा से लेकर कोर्ट तक पहुंच जाता है। और आप जाकर देखेंगे प्रॉपर्टी मामले में ज्यादातर विवाद, मैंने अभी भी बोला कि 80 से 90% विवाद जाकर देखेंगे तो यही मामला आपको समझ में आएगा। पैतृक संपत्ति, भाई भाई का विवाद, चाचा भतीजे का विवाद, रिश्तेदार का विवाद, पड़ोसी का विवाद, कब्जा का विवाद, यही सब विवाद है। बाकी इंटरनेशनल न्यूज भी आप देखते होंगे तो वर्ल्ड के किसी भी देश में आपको ऐसा खबर नहीं मिलता होगा कि एक जमीन के टुकड़ा के लिए एक व्यक्ति ने कुछ पूरे परिवार को गोली मार दिया, एक जमीन के टुकड़ा के लिए 10 लोगों की हत्या कर दी एक ही परिवार का, एक जमीन के टुकड़ा के लिए भाई भाई की हत्या कर दी, एक जमीन के टुकड़ा के लिए चाचा भतीजा का हत्या कर दिया, एक जमीन के टुकड़ा के लिए माँ बाप का हत्या कर दिया। ऐसा सिर्फ भारत में देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। बाकी वर्ल्ड के अधिकतर देशों में इस तरह की कोई विवाद नहीं है। आप इंटरनेशनल न्यूज भी देखेंगे तो इस तरह का विवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हम लोग सरकार को दोष देते हैं। हम लोग किसको दोष देते हैं? सरकार को। सरकार का इसमें 1% भी दोष नहीं है। सरकार ने कानून बना रखा है, अपने देश में कानून भी है, इसका सिस्टम भी है फॉलो करने का, लेकिन आप लोग कानून का धज्जी उड़ाते हैं। आपको पता है कि किसी का जमीन कब्जा कर लेंगे, दबंगई करेंगे, वो व्यक्ति कोर्ट जाएगा, 20 साल 30 साल कोर्ट में केस चलेगा, वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाएगा, गरीब बंदा है, कहां से केस लड़ेगा, वो जमीन मेरी हो जाएगी, मैं अपने नाम से पेपर तैयार करवा लूंगा, पहुंच के दम पर, पावर के दम पर, ताकत के दम पर। इसी प्रकार से आपके घर में भी है, चाहे चाचा है, भाई है, कोई भी है, वो भी दबंग होता है, पहुंच जिसका रहता है वो किसी का जमीन ज्यादा हड़प के रखता है, अपने घर में ही, अपने खून का ही, ब्लड रिलेशन में ही सबका जमीन कब्जा करके रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये अगर आप इस तरह से लोग अगर ना करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ईमानदारी से सभी का हिस्सा दे दे, ईमानदारी से सब मिल बैठ के अगर काम करने लगे, कानून का पालन करने लगे, जमीन विवाद है ही नहीं अपने देश में। सारा सिस्टम ऑनलाइन सरकार ने कर दिया, हर चीज डिजिटल कर दिया सरकार ने, तो विवाद का तो कोई नाम ही नहीं था। चाहे तो आपस में बैठ के सब खत्म किया जा सकता है, लेकिन बेईमानों की संख्या जमीन के मामले में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जमीन का रेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है अपने देश में ही नहीं तो वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है। इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि ईमानदार लोग भी बेईमान बनते जा रहे हैं, उनका भी ईमान डोल जाता है। भाई बढ़ रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, आपका पास है, आप कमा कर लो ना जमीन, आप मेहनत करके लो, आप सक्षम बन के लो। ये थोड़ी नहीं है कि आप भाई का कब्जा कर लेंगे, चाचा का कब्जा कर लेंगे, पड़ोसी का कब्जा कर लेंगे, बेईमानी कर लेंगे अपने भाइयों की जमीन, अपने रिश्तेदारों की जमीन। ऐसा मत किया करिए। देखिए, ऐसे जो भी लोग करते हैं उसका अंत आप देखेंगे।
आप ऐसा करके जाएंगे, जिन बच्चों के लिए आप ये करके जा रहे हैं, किसी का कब्जा कर ले रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, उसका लाइफ आगे देखेंगे कितना स्ट्रगल से गुजरने वाला है या फिर गुजर रहा है। जो लोग जिसका बाप दादा किसी का जमीन कब्जा करके अपने बच्चों के लिए किया था, या तो उनके बच्चे नालायक हो गए, जमीन बेचकर खा गए, या फिर उसी जमीन के लिए उसके बच्चे आपस में लड़के मर गए, या फिर वो बेरोजगार हो गए, कोई काम का नहीं थे, वो धरती के बोझ बन गए, वो अपने माँ बाप के नाम खराब कर दिए। एक समय ऐसा आया, कितना तो इतना जमींदार लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने दूसरे का जमीन कब्जा करके रखा था, इतना जमीन जायदाद होते ही उनके बच्चे अपराधी बन गए, क्रिमिनल बन गए, गलत रास्ते पे चले गए। किसी का जमीन कब्जा मत करिए, कभी भी किसी का जमीन कब्जा और बेईमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरती जो है, धरती ये यहाँ से वहां जाने वाला नहीं है, धरती सीमित है, ना ये बढ़ने वाला है 1 मीटर भी, और ना ही ये घटने वाला है। जो जमीन है जितना उतना है। आप सोचेंगे कि जमीन कब्जा करने से जमीन मेरे साथ चला जाएगा या फिर इस जमीन को मैं ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लूंगा, ये कुछ भी नहीं होता है। आप अपने हिस्से का, हक का, जो ईमानदारी का है वही लेने का कोशिश करिए, बाकी जिसका जो सामान है ईमानदारी से वापस कर दीजिए। भाइयों में अगर मतभेद है किसी चीज को लेकर, पैसा को लेकर, मान लीजिए कि आपने माँ बाप का ज्यादा सेवा किया है या फिर माँ बाप पे खर्च किया है, आप या फिर अपने बहनों का शादी किया है, तो भाइयों में बैठ के आप बात कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमने ये खर्च किया, हमने इतना इन्वेस्ट किया, इतने मम्मी पापा पे खर्च किया, उनके बीमारी पे खर्च किया। आप लोग बाकी भाइयों को बोल सकते हैं कि आपको देना पड़ेगा, इतनी आपकी हिस्सेदारी है। सहमति से ये बोल सकते हैं कि हाँ ये जमीन है, इसमें से थोड़ा ज्यादा टुकड़ा उतने पैसे का मैं एक्स्ट्रा ले सकता हूँ अगर आपके पास पैसा नहीं। तो ये मिल बैठ के बात करके हो सकता है। ये नहीं कि आप बेईमानी करके उसका पूरा जमीन हड़प लिए हुए हैं, अपने नाम से पेपर करवा लिए हुए हैं, कागज दबा के बैठे हुए, आप उसको दे नहीं रहे। यही सबको खत्म करने के लिए आपने अभी देखा होगा कि बिहार में जमीन सर्वे स्टार्ट किया गया ताकि ये विवाद खत्म हो जाए। लेकिन ये भी सही ढंग से नहीं चल रहा है, सुचारू ढंग से नहीं हो रहा है। इसमें भी जो भूमि माफिया है, जमीन माफिया है, जो बेईमान लोग हैं, वो अपना इसमें सेटिंग लगा रहे हैं। वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेईमानी किया जाए, किसका दूसरा का जमीन अपने नाम से सर्वे करा लिया जाए। सरकार की नीयत साफ है, सरकार ने इसीलिए सर्वे कराया है कि जिसका जो ओरिजिनल जमीन होगा, जो हकदार होगा, जो हिस्सेदार होगा, उसको खोज खोज के अधिकारी जाकर उसके नाम से करेंगे। अगर किसी दूसरे का जमीन अगर कोई अपने नाम से सर्वे करा ले रहा है तो उस पर आपत्ति करने के लिए उसे टाइम मिलेगा, उसे मौका दिया जाएगा, उसे क्लेम करने के लिए उसे बुलाया जाएगा। ये सारा चीज दिया गया है। अगर आप 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई है और अगर कोई एक भाई बेईमानी करने पर चाह रहा है तो आप आपत्ति कर देंगे तो किसी के नाम से वो सर्वे नहीं होगा। अगर वो आपका हिस्सा नहीं दे रहा है, हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, तो यही मौका है कि आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई है, अगर वो ज्यादा ले रखा है या फिर कब्जा कर रखा है तो अब ये सर्वे में वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी के बराबरी हिस्सेदारी में ही सर्वे होगा। कब्जा भले ही ज्यादा कर रखा है, लेकिन जब एक बार पेपर आपके नाम से बराबरी बन जाएगा तो फिर आपको कब्जा भी प्रशासन दिला देगा, कब्जा भी सरकार आपको दिला देगा। इसी बेईमानी को खत्म करने के लिए, पारिवारिक बेईमानी, सामाजिक बेईमानी, माफियाओं की बेईमानी, सब खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने ये सर्वे का स्कीम लाया है। और ये धड़ल्ले से चल रहा है। कई जिलों में स्टार्ट हो चुका है, कई जिलों में खत्म होने वाला है, कई जिलों में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बिहार के, तो वो होने वाले हैं। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे, इसमें एक्टिव रहे। अगर आपका जमीन किसी ने हड़प लिया हुआ है, वो आपको पता है कि मेरे बाप दादा के नाम से है या फिर आपके नाम से है या फिर आपका पैतृक संपत्ति है, आपके भाइयों ने, आपके परिवारों ने, आपके चाचाओं ने कब्जा करके बैठा हुआ है, यही मौका है कि आप उस जमीन को निकाल सकते हैं। बाकी सर्वे से संबंधित मैं कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि आपको कैसे क्या क्या करना है, तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को देख के भी सारी चीज जानकारी ले सकते हैं। अब इसके अलावा भी कोई सवाल मन में है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, फिर कोई नए टॉपिक को वीडियो चाहिए, चाहे वो जमीन जायज से संबंधित हो, चाहे रेलवे अपडेट से संबंधित हो, चाहे सरकारी गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।